साथियों इस वीडियो में साथियों SC ST से खरीदी गई ज़मीन जो है उसकी रजिस्ट्री, सभी रजिस्ट्री जो बिना कलेक्टर के परमिशन के ली गई हैं वो सभी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। मैं विधि पूर्वक आदेश दिखाऊंगा। कई लोगों को नुकसान हो रहा है और कई लोग फ़ोन भी कर रहे हैं इस आदेश के बारे में, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बारे में ही साथियों हम आपको बताएंगे। मैंने विद PDF आपके सामने जो है आदेश रखा है साथियों, ठीक है। छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी और जो है एक्शन 105 सेक्शन जो है 105 जो है वो क्या कहता है संहिता के उल्लंघन पर, वो भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने कोई भी कभी भी SC ST की ज़मीन खरीदी है, चाहे घर खरीदी, चाहे दुकान, चाहे प्लॉट, चाहे कृषि की ज़मीन, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, क्लियर, अगर आपने बिना कलेक्टर की परमिशन की, ठीक है। अब इस पर सारे नियम हम जानेंगे विद प्रूफ विस्तार से। साथियों एक चीज़ इससे पहले मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं। या साथियों आप जो है कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि ये फर्जी तो नहीं, कोई केस मुकदमा इस ज़मीन पे तो नहीं चल रहा, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं कि SC ST की ज़मीन जो है वो कलेक्टर की परमिशन के बाद ही खरीदी जा सकती है। सेक्शन 98 प्रावधान करता है, ठीक है, कि पहले आप कलेक्टर की परमिशन लीजिए, उसके बाद ही ज़मीन खरीदी जाएगी, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो। बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। आप चाहे तो PDF ले सकते। कई लोग नहीं खरीदते, कई लोग प्लॉट बिना परमिशन खरीदते, तो देखिए क्या होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण यानी कि ट्रांसफर बैनामा। प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख की 6 वर्ष अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पे आदेश में प्रश्न ये बताया गया है कि लोगों का प्रश्न होता है, पहले जैसे मान लीजिए सेक्शन 98 में जमीन खरीद ली, ठीक है जी, तो देखिए इसमें क्या है कि भाई 98 के आपने बिना 98 की खरीद ली तो 166 67 जो कि 104 बना दी गई है। यानी कि अगर मान लो उल्लंघन किया तो 166 67 ये कहती थी कि भाई ये पूरी ज़मीन जो है वो राज्य सरकार जब्त कर लेगी, ठीक है, पूरा की कार्रवाई 6 वर्ष बाद की जा सकती है। भाई कई लोगों को 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष हो गए होंगे SC ST की ज़मीन खरीदे हुए बिना परमिशन के, तो उसने क्या कहा है, यह धारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम 157 का जो कि प्रेजेंट में 98 कर दिया है ऐसे, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि नहीं खरीद सकती, ठीक है। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा, शून्य, प्रारंभ से ही शून्य, जिस दिन कराया उसी से शून्य, उसका कोई मतलब ही नहीं। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न पक्ष कलेक्टर की बिना अनुज्ञा विक्रय विलेख यानी कि आपने बेनामा कराया तो प्रारंभ से ही शून्य। जब प्रारंभ से ही शून्य है तो कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं, बस राज्य सरकार अपने में मिला लेगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे विद प्रूफ जो 105 में कहा गया है वो भी आपको बता देता हूँ साथियों। यहाँ क्या लिखा है, इस संहिता के उल्लंघन में भूमिदर द्वारा अंतरण के परिणाम यानी कि बेनामा के परिणाम, भूमिदर जोत या उसके भाग हित अंतरण 104 के अधीन शून्य हो जाएंगे। अंतरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या परिणाम होंगे, ऐसे अंतरण की विषय वस्तु सभी धाराओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। यानी कि उस पर जो भी भार है सब कुछ राज्य सरकार को, ठीक है। उस जोत के भाग में विद्यमान, जैसे अगर मान लीजिए वृक्ष लगे, फसल लगी, कुएं हैं, सुधार आपने कराया, मिट्टी वगैरह, वो भी राज्य सरकार में निहित हो जाएगा, ठीक है। खंड का विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अंतरत एवं अंतरितियों का हित समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिसने बेची उसका भी हित समाप्त और जिसने खरीदी उसका भी हित समाप्त। खंड के अधीन अंतरक हित की समाप्ति से किसी आसामी या उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त, यानी कि बटाई वगैरह किसी को दे दिया है तो वो भी समाप्त, ठीक है। इस धारा के 94 के अधीन पट्टे पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह कोई भूमि अन्य संपत्ति के अधीन राज्य सरकार निहित हो गई है, ठीक है। कलेक्टर ऐसी भूमि को संपत्ति पर कब्जा लेना और व्यक्ति को जिससे अध्यासन हो बेदखल करने का निर्देश देगा और विद्यमान विधि सम्मत होगा, जो कि विधि सम्मत होगा, ठीक है। यानी कि वो कब्जा ले लेगा कलेक्टर, ठीक है, बेदखल करने का निर्देश देगा और प्रयोजन के लिए कलेक्टर बल भी प्रयोग कर सकता है। भाई अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्टर बल प्रयोग करेगा और वहाँ से भगा देगा जिसने खरीदी, ठीक है। तो सीधा मतलब साथियों ये है, यदि SC ST से ज़मीन आप बिना परमिशन खरीद रहे हैं, पूरा रिस्की और कभी भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, सर हमारी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, 10 साल बाद खरीदी थी, अब इस पर कार्रवाई हो गई 104 की 105 की, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है साथियों।